हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने प्यारे से चैनल टॉपर विद अनुज पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.2। आज हम प्रश्नावली 4.2 फिनिश करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल बताओ। एक्स इसके पहले का पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो इस क्वेश्चन को मैं कराने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। और उसके बाद ये क्वेश्चन शुरू करता हूँ मैं, तो करिए जल्दी। कर दिया तो करते हैं अब शुरू, और जिन्होंने नहीं किया है वो कर दीजिए, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन शुरू। द्वि- गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल बताओ। मूल यानी कि इनके मान बताने, जो कि एक्स के मान आएंगे, ठीक है। तो इन्हें करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर हमें कितना दिया है 0, ठीक है। अब इस 3x जो 10 है, इसकी मल्टीप्लाई इसके गुणांक में कितना है 1 है, इसमें करेंगे तो माइनस 10 ही रहेगा, ठीक है। तो अब -3x को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर माइनस का 10 आए और जोड़ने घटाने पर हमारा माइनस का 3 आए। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये -3 है, इसे ऐसा ही लिख माइनस ऐसा ही लिखा रहना दो। और 3 को क्या लिख सकते हैं, 5-2 लिख सकते हैं। तो 5-2 3 होता है, और 5-2 के जब गुणा करेंगे तो -10 आएगा। तो यहाँ पे कर देंगे 5-2x और -10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, और ये माइनस और माइनस की गुणा होगी प्लस 2x, और माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिया, यहाँ पे कितना बचा, जब एक x यहाँ पे आ गया, एक x यहाँ बचा, x माइनस यहाँ से एक लिया तो केवल 5 बचेगा, 5 यानी कि 5 प्लस यहाँ से कोई यहाँ से कॉमन नहीं है, देखते हैं अभी। यहाँ से हाँ 2 कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा 5 बराबर 0। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब पहले इस मान को लिखिए, इसमें जो कि कॉमन है x-5, इधर भी है इधर भी है। तो यहाँ पे पहले एक तरफ लिखिए x-5, और एक ब्रैकेट में लिखिए ये x और प्लस का 2। यहाँ पे आ जाएगा x+2, ये किसके बराबर है 0। तो पहले इससे x का मान निकालते हैं। यहाँ से x-5 को हम 0 के बराबर रख दे, ये क्योंकि ये 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर रखा तो कितना आ जाएगा, ये x बराबर, ये इधर माइनस का इधर जाएगा, प्लस का 5 बन जाएगा। तो ये हमारा आ गया एक मूल। दूसरा मूल निकालते हैं, तो दूसरा मूल हो जाएगा हमारा x+2 को 0 के बराबर रख दो, तो ये हो जाएगा x बराबर, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, यानी कि पहले का दूसरा। इसमें क्या कहा है, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, यानी कि इसको भी उसी तरीके से करना है। तो इसे करेंगे 2x² प्लस x माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x², यानी कि इसका गुणांक 2 है, और ये तो इसकी और इसकी गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, माइनस का 12, 6 दूनी माइनस 12 बन जाएगा, तो -12। तो यानी कि x को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर तो x आए और गुणा करने पर हमारा -12 आना चाहिए। तो हम इसे करते हैं आगे। यहाँ से करेंगे 2x² प्लस प्लस का चिन्ह ऐसा ही 4-3 कर लेंगे, और माइनस यहाँ पे गुणा में x आ जाएगा हमारा, जो कि ये है। यहाँ पे x लिख लेते हैं, ठीक है, और माइनस में यहाँ पे हमारा 6 बराबर 0। ये हमारा, तो 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1x, और अगर इनकी गुणा करेंगे तो -12 बन जाएगा। तो ऐसे करेंगे 2x²
2x² हो जाएगा हमारा। और ये हो जाएगा हमारा प्लस ये 4 मतलब 4, और इसकी गुणा जब x से करेंगे तो 4x प्लस माइनस यानी कि माइनस 3 की गुणा x से करेंगे 3x और माइनस का 6 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा। यहाँ से टू 2x यहाँ पे हमारा कॉमन आ जाएगा। 2 इसमें भी है, इसकी गुणा में भी है 2, x हमारा इसमें भी तो 2x कॉमन आ गया। यहाँ जब 2x से लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक x बचेगा। ठीक है, लिख देंगे 1x प्लस यहाँ से x कट जाएगा, 2 का 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा भाग। और यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 को बार ले लिया तो प्लस का x बचेगा भीतर। और माइनस कट जाएगा तो प्लस बन जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 का 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा बराबर 0। एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों के लिए। अगर ये दोनों समान आए तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं, और ये दोनों अलग आए तो आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, तो करते हैं आगे। पहले से लिख लीजिए x+2 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में लिख लीजिए 2x - 3 बराबर 0। इसको पहले 0 के बराबर रखिए, x+2 को, x+2 बराबर 0 रखा हमने। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +2, इधर जाएगा तो -2। ऐसे ही इधर रखिए इसको। यहाँ से निकालेंगे अगर x का मान तो कितना जाएगा, 2x - 3 बराबर 0। 2x बराबर कितना हो जाएगा, -3 उधर जाएगा, +3 बन जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 3 ऐसा ही है, और ये 2 इधर गुणा में था, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो यानी कि x बराबर 3/2। एक हमारा ये आ गया। तो ये हमारे निकल आए इसके मूल, जो कि हमने क्वेश्चन में बताया हुआ था मूल। ये रहे हमारे मूल। मूल बताओ। ठीक है, तो आगे करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। करते हैं तीसरा। ये रहा हमारा पहले का तीसरा। इसे सॉल्व करेंगे। √2x² प्लस 7x, और प्लस में हमें कितना दिया है, 5√2 बराबर 0। सबसे पहले इसकी और इसकी गुणा करिए। तो इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इधर लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5√2 मल्टीप्लाई √2। यहाँ से इसे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट की गुणा होगी तो ये 5 ऐसा ही रहेगा, और गुणा में अंडर रूट की होगी तो 2 आ जाएगा। इतना 2, तो ये 5 गुणा 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये हमारा है कॉन्सेप्ट। अगर आप ये समझ गए तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे करेंगे तो यहाँ पे √2x² ऐसा ही लिखा रहने देंगे। अब इस +7 को ऐसा तोड़ना है, गुणा करने पर 10 आई हमारा, और जोड़ने घटाने पर प्लस का 7 आए। तो यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट में 5+2, 5+2 हो जाएगा हमारा ये। 5+2 इंटू में x प्लस 5√2 ऐसा ही लिखा रहने देंगे बराबर में 0। तो यहाँ पे √2x² प्लस x की इसमें करेंगे तो 5x प्लस में 2 की इसमें करेंगे तो 2x प्लस में 5√2 बराबर कितना, 0। यहाँ से कॉमन लेते हैं x को। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, √2x प्लस का 5 प्लस का, यहाँ से कॉमन कितना ले लेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे √2। तो √2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, √2 इसमें भाग देंगे तो √2 बचेगा, और x प्लस इसमें से √2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बराबर 0। यहाँ से एक ब्रैकेट में ये लिखिए, एक ब्रैकेट में ये लिखिए। तो √2x प्लस 5, एक ब्रैकेट में x प्लस √2, ये आ जाएगा हमारा बराबर किसके, 0 के। इसे बराबर रखिए 0 के। यहाँ से रखेंगे तो कितना होगा ये, √2x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से √2x
और बराबर ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5। ठीक है, हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। x बराबर माइनस का 5 और ये √2 इधर गुणा में इसकी इधर जाएगा तो भाग में, तो इसलिए √2। ये हमारा बन गया, एक मूल आ गया निकल के। दूसरा वाला करते हैं। यहाँ से इसको बराबर रखिए 0 के, x प्लस √2 बराबर में कितना 0। तो ये आ जाएगा हमारा x बराबर -√2। ये बन गए हमारे दोनों मूल निकल के आ गए। अब करते हैं जो इसमें चौथे और पांचवें क्वेश्चन है। जो पहले के चौथे और पांचवें वो आप लोगों को खुद ही करने हैं। वो आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, वो आप खुद करके लाओगे। और करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैं जानता हूँ, तो प्लीज उसे कर दीजिए। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करो। न- इसमें पहली समस्या कितनी है हमारी, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, IMP क्वेश्चन है। इसे आप जरूर एक बार से समझ लेना और घर पे जाके रिवीजन जरूर करना। यहाँ पे लिखेंगे जॉन जॉन के पास कंचों की संख्या x मान लेंगे। ठीक है, तो जीवंती, यहाँ पे लिखेंगे जीवंती, जीवंती लिखेंगे, जीवंती के पास कंचों की संख्या जो कि इन पर पहले थे खोने से पहले। तो जब इसका x है 45 टोटल है, तो जब इसका x है तो जो जीवंती का होगा वो 45 माइनस x हो जाएगा। यानी कि अगर हम 45 में से इसके कंचे घटा दें तो जीवंती के निकल आएंगे। ऐसे ही तो अगला करते हैं। अगला ना क्या कह रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे। और प्रश्नानुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब उनके पास, यहाँ पे ये है यहाँ से पढ़ो, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। यानी कि अब दोनों के पास 5-5 कंचे खो चुके हैं। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे जॉन के पास, यहाँ पे लिखेंगे 5 कंचे, कंचे कंचे खोने पर, खोने पर जॉन के पास, जॉन के पास कुल कंचे, यहाँ पे कुल कंचे हो जाएंगे ऐसे ही 5 कंचे खोने पर जीवंती के पास, किसके पास, जीवंती के पास कुल कंचे कितने बचे, यहाँ पे लिखेंगे। जब इसमें से अगर खोएंगे ये जॉन के हैं, तो इसमें से अगर 5 कंचे घटा दो यानी कि ये खो गए 5 कंचे। ऐसे ही इसमें जीवंती वाले में से घटा दो यानी कि 45 माइनस x है ही, और इसमें से -5 और घटा दो। तो इसके लिए कितने बचे, इसके बचे हमारे 45 में से 5 घटा दो यानी कि 40 माइनस का x कंचे बचे अब इसके पास। ठीक है, आगे करते हैं अब। तो अब इसमें क्या कहा है, उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी कि कंचों की, यहाँ पे लिखेंगे कंचों की
संख्या का गुणनफल। संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा हमारा? गुणनफल गुणनफल हो जाएगा हमारा 124 दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 124। तो कंचों की संख्या कितनी कितनी है हमारी? x-5, x-5, और कितनी गुणा में? 40 - x। ये हो जाएगी 40 माइनस का x बराबर कितना? 124। ठीक है, तो सबसे पहले x की गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x गुणा में 40 माइनस का x, और यहाँ पे प्लस, प्लस नहीं माइनस, माइनस है ये 5, -5 की गुणा जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा हमारा 40 माइनस का x बराबर 124। x की इन दोनों में करिए तो यहाँ से हो जाएगा, इसमें करेंगे 40x माइनस का x की x में करेंगे x², और माइनस का 5 की जब 40 में करेंगे तो 5 और 20 यानी कि 200 हो जाएगा हमारा, और माइनस की माइनस में प्लस, और 5 के x में यानी कि 5x प्लस का बन जाएगा बराबर 124। ये माइनस का x² है और ये प्लस का 5x है, ये कितना बन जाएगा? 45x बन जाएगा। यहाँ पे पहले लिखेंगे -x² प्लस 45x हो जाएगा ये जुड़ के, और ये माइनस का 200, और यहाँ पे ये माइनस का 124 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर में कितना रहेगा हमारा? 0। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ से अगर हम करेंगे इसे तो ये रह जाएगा हमारा -x² और प्लस 45x, प्लस में कितना? 45x, और यहाँ से हमारा कितना बचेगा? माइनस का ये 300 हो जाएगा, 324। ठीक है, बराबर 0। आगे करते हैं, इसमें से हम -x कॉमन, वो माइनस का कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना बचेगा? x² माइनस प्लस यानी कि -45x, और प्लस में हमारा कितना हो जाएगा? 324। ये हमारा हो गया बराबर 0। ये हमने निकाल लिया, माइनस को 0 के उधर फेंक देंगे तो वो तो 0 ही रहेगा, तो हमारा हो जाएगा x² -45x प्लस में 324 बराबर में 0। तो अब 45x को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 45 और गुणा करने पर हमारा कितना है? 324। तो करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x² माइनस ऐसा ही लिखा रहने देंगे ब्रैकेट में 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारा? 45, और इसकी गुणा करेंगे तो 324 हो जाएगा, इंटू में x है हमारे प्लस का 324 बराबर का 0। यहाँ से हो जाएगा हमारा x² माइनस का 36 ऐसा ही, और 36 में जब x की करेंगे तो 36x माइनस प्लस यानी कि -9, 9 में x की करेंगे तो 9x प्लस का 324 बराबर 0 ऐसा ही। तो यहाँ से अब x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे x कॉमन आया, यहाँ पे कितना बचा? 1x माइनस का 18, यहाँ से -9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 18 बराबर में 0। ठीक है, तो आगे करेंगे, यहाँ पे जब हमने कॉमन लिया x, तो यानी x -36 बचेगा, माइनस के 9 कॉमन लेंगे तो x -36 बचेगा, वो गलती से 18 लिख गया। ठीक है, आगे करते हैं x -36 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में x माइनस का 9 बराबर किसके? 0 के। इसे 0 के बराबर रखेंगे, x -36 बराबर 0। x बराबर कितना आ जाएगा? ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा। ठीक है, एक मूल ये आ जाएगा, दूसरा मूल निकालेंगे तो x-9 बराबर 0। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? ये -9 इधर जाएगा, प्लस का 9,
बराबर ये हमारे आ जाएंगे कंचे, यानी कि जॉन के पास, यहाँ पे लिखेंगे जॉन के पास जॉन के पास हमारे कितने कंचे हो जाएंगे, पास जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या संख्या बराबर हमारी कितनी हो जाएगी, ये एक्स पहले से है, यानी कि एक्स बराबर हमारी कितनी, ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा 36 लीजिए, चाहे 9 लीजिए। 36 लेंगे तो उनके अलट पलट हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं 9 ले लेता हूँ, ठीक है। कि यहाँ से एक्स बराबर 9 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितनी आ जाएगी, 9 जॉन के पास, और यहाँ पे करेंगे जीवंती के पास, जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, तो इनकी कितनी थी 45 माइनस का एक्स, और ये हमारी कितनी 45 में से एक्स को हटा दो, यानी कि 45 में से जब एक्स को हटाएंगे तो हमारी कितना आ जाएगा, 9, और एक्स यानी कि 9 हटाना है, तो इसमें से बचेगा हमारा 36। ये हमारी आ गई किसकी, जीवंती के कंचों की संख्या। आगे करते हैं दूसरे का सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो कि ये कह रहा है हमसे, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 रुपए में से अगर एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को और घटा देते हैं तो उस संख्या के बराबर होगा। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी आई, 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो इसमें सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे बस समझना है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या। यहाँ पे लिखेंगे उस दिन, यानी कि किसी दिन की बात कर रहा है, वरना क्या मालूम, तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों न- की संख्या बराबर कितनी है हमारे पास, संख्या हम लिखेंगे कितनी, बराबर कितनी मान लेते हैं, एक्स, यहाँ पे लिखते हैं मानो, मान के ही तो चल रहे हैं हम, ठीक है। तो और लिखेंगे यहाँ पे उस दिन, इसलिए यहाँ पे बोला है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी कि हम मूल्य पे बात आएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे उस दिन, उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण, प्रत्येक खिलौने, खिलौने की निर्माण लागत, की निर्माण लागत, यानी कि उसमें कितनी लागत लगती है, वो यहाँ पे रुपए हो जाएगा। इसमें रुपए में बता रहे हैं, तो रुपए में क्या हो जाएगा, 55 माइनस का एक्स। ये कैसे हुआ, अभी बताते हैं। ये देखिए उसने यहाँ से बताया है खुद, 55 में से एक दिन में कितना, कुछ खिलौनों की संख्या हमने एक्स मान ली, तो यानी कि 55 रुपए में से अगर एक दिन की घटा दो तो हमारी प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत निकल आएगी, ठीक है। आगे करते हैं इसे, आगे करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, उस दिन कुल निर्माण लागत, उस दिन कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितनी निकल के आएगी, लागत बराबर रुपए में है ये, यहाँ पे रुपए में लिख देते हैं। रुपए में कितनी, ये है ये निर्मित खिलौनों की संख्या, तो संख्या बराबर एक्स लिख देंगे, और ये प्रत्येक खिलौने की जो लागत है हमारी, उससे इससे गुणा कर देंगे।
ठीक है। जैसे ये हमारी खिलौनों की संख्या हो गई x, ठीक है। और ये प्रत्येक दिन में जो निर्माण किए जा रहे हैं उनकी लागत है, यानी प्रत्येक खिलौने की, एक खिलौने की इतनी, तो हमारे पास बहुत सारे हैं तो उनकी कितनी हो जाएगी 55 माइनस के x मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, यहाँ पे सवाल में क्या बोला है कि यहाँ पे, हाँ, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, यानी कि कुल निर्माण लागत तो हमारी ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे x गुणा में 55 माइनस के x बराबर कितनी थी 750, ठीक है। x की इसमें करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 55x माइनस में x की x में x स्क्वायर बराबर 750। इसको इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 55x, और यहाँ पे माइनस का 750 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, इधर हमारा जीरो बचेगा, ठीक है। माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 55x, यानी कि जो प्लस का है उसे माइनस, माइनस का प्लस का हो जाएगा, ठीक है, बराबर में जीरो। इधर चला जाएगा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा। एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस के 750 बराबर जीरो, ठीक है। अब यहाँ से हमें आगे करना है, यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस लिखेंगे यहाँ पे 30 प्लस 25 कितना होता है हमारा 55 इंटू में एक्स प्लस 750 बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 30x और माइनस का 25x प्लस के, ये सॉरी यहाँ पे माइनस का 750 आएगा। हाँ, ये प्लस कॉमन लिया था, सही है सही है। माइनस का 25 यानी कि प्लस का 750, ठीक, बराबर में जीरो। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन आने पर x माइनस का 30 माइनस का, यहाँ से 25 कॉमन, तो यहाँ पे x माइनस कितना हो जा 25 जीरो 75, यानी कि 30, 30 आ जाएगा और बराबर में जीरो। यहाँ से x माइनस 30 एक ब्रैकेट में और x माइनस 25 हमारा एक ब्रैकेट में बराबर में जीरो। इसे x जीरो के बराबर रख दो, x माइनस 30 बराबर जीरो। यहाँ से x का मान कितना निकला हमारा 30 प्लस का, ठीक है। और इसे रख देंगे एक तरफ, तो x माइनस 25 बराबर में जीरो, तो हमारा निकलेगा x बराबर 25, ठीक है। तो ये हमारे मान निकल आए। तो ये किसके मान है, यानी कि एक जो यहाँ पे है, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या हमारी 30 या 25 थी, ठीक है। तो हमें इसने क्या पूछा था, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे उस दिन, यहाँ पे लिखेंगे उस दिन निर्माण निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, नो की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, की संख्या यहाँ पे हो जाएगी हमारी 30, 25 हो सकती है इन दोनों में से, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें हमें कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 हो। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे पहला पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना मान लो आप x, ये पहला धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे माना लिखो, यहाँ पे क्या लिखो माना, ठीक है। और यहाँ पे लिखो दूसरा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर, दूसरा धनात्मक क्रमागत, यहाँ पे क्रमागत लिखना, क्रमागत,
ठीक है। तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक कितना हो जाएगा हमारा, अगर ये एक्स है तो दूसरा इससे अगला पद क्या आएगा, एक्स प्लस वन आएगा। साफ सी बात है, अगर कोई संख्या दो है तो अगली कितनी आएगी, तीन आएगी, मतलब एक्स प्लस वन आएगी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं यहाँ से। अब इसमें कह रहा है इनके वर्गों का योग 365 हो। आगे करते हैं, यहाँ पे वर्ग करते हैं उनका। पहली थी हमारी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर कितना, 365 दिया था हमें। ठीक है। इनके वर्गों का योग, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस में इस एक्स स्क्वायर का यानी कि 2x, यानी कि एक्स स्क्वायर होगा, प्लस में एक का स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, और प्लस में टू ए बी। तो टू ए हमारा एक्स, बी हमारा एक बराबर 365। ठीक है। यहाँ से करते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा प्लस में 2x, प्लस में 2x, और इस एक का वर्ग कितना हो जाएगा, एक। तो यहाँ पे लिख देंगे एक। ठीक है। तो एक बराबर माइनस में ये 365 है, इधर ले आओ, तो 300 कितना हो जाएगा, ये हमारा 64, ये 65 रहेगा, ये हमारा 365 है। ठीक है। ये गलत है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, माइनस में 365 बराबर 0। ठीक। और 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस का एक इसमें माइनस का एक हो जाएगा, तो 364 बचेगा माइनस का। ठीक है। बराबर में 0। यहाँ से करते हैं, दो यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, माइनस के दो से कटेगा हमारा 18, यानी कि 182 बार। ठीक है। तो यहाँ से अब करेंगे आगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, तो ऐसा ही प्लस में ये 14 में से अगर हम 13 घटा दें तो हमारा एक एक्स बचेगा। ठीक है। गुणा में एक्स माइनस के 182, अगर हम इनकी गुणा करते हैं तो हमारी अगर इसकी गुणा करेंगे 14 और 13 की तो भी हमारा 182 ही आएगा। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 14, इसकी मल्टीप्लाई इसमें एक्स, माइनस का 13, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो एक्स में, माइनस 13x, और 182 बराबर पे कितना, 0। ठीक है। यहाँ से x कॉमन ले लो, x कॉमन आ गया, हमारा x प्लस 14 बचा, और इधर से माइनस 13 कॉमन ले लो, तो x प्लस 14 बचेगा। ठीक है। बराबर में 0। ठीक। अब इधर x प्लस 14 एक ब्रैकेट में, और x माइनस 13 एक ब्रैकेट में लिख लो। ठीक। और बराबर में कितना आ जाएगा हमारा, 0। यहाँ से निकालेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0, और x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 14। ठीक। और यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 13 बराबर में 0, और x बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो अब हमें इनमें से कौन सा लेना है, हमें इनमें से कौन सा लेना है। ये माइनस का 14 है, जबकि उसमें बोला है कि हमारा क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि ये तो ऋणात्मक है, तो हम x का मान ये नहीं लेंगे। फिर कौन सा लेंगे, ये वाला हम लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला धनात्मक, यहाँ पे लिखेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा, पूर्णांक हमारा कितना था, एक्स था, तो एक्स का बराबर कितना आ गया, 13, तो 13 लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरा क्रमागत, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना आ जाएगा, धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना था, एक्स प्लस वन। ठीक है। तो x की जगह पे 13 रखो, 13 प्लस एक, तो बराबर कितना हो जाएगा, 14, यानी कि ये हमारे 13 व 14 के कौन है, दो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हो जाएगा ऐसी दो संख्याएं याद करो जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो, क्योंकि मैं एक प्रश्नावली डेली खत्म कराता हूँ आप लोगों की।
चाहे वो कौन से भी चैप्टर की हो। आज हमारे 4th चैप्टर की 4.2 है, कल मैंने 4.1 कराई थी। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, माना पहली संख्या, पहली संख्या बराबर कितनी मान लो, आप मान लो x पहली संख्या। और यहाँ पे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या आप कितना मानोगे, यहाँ पे साफ साफ कहा है योग, योग कितना होता है 2700। यानी कि अगर ये तो इनको जोड़ेंगे तो 27 आना चाहिए, ठीक है। और गुणनफल 182, तो यहाँ पे 27 तो है ही ये। और इसमें से अगर ये x घटा दो तो दूसरी संख्या निकल आएगी। तो इसमें 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये हो जाएगी हमारी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे कहा है गुणनफल 182, यानी कि इन दोनों का गुणा कर दो। तो x गुणा 27 माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा 182। 27 में करेंगे तो 27x माइनस का एक्स स्क्वायर और बराबर में 182, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 27x, और ये प्लस का 182 इधर आएगा तो माइनस का 182 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस में 182 बराबर 0। देखिए जो माइनस कॉमन लेते हैं हम, तो ये संख्या प्लस की होती है वो माइनस में, और जो माइनस की होती है वो प्लस में, ठीक है। यहाँ से करते हैं आगे कंटिन्यू। अब ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका योग तो 27 आए और गुणा करने पर 182। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 13 और 14 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27, ठीक है। और इसकी गुणा करेंगे तो 182 प्लस में 182 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस और ये माइनस का 14x और ये हमारा प्लस का कितना हो जाएगा 182, ठीक, बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, x कॉमन आएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा x माइनस 13 बचेगा। और यहाँ से माइनस 14 कॉमन लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस के 13, ठीक है, बराबर में 0। यहाँ से एक ब्रैकेट में x माइनस 13 और दूसरे ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा x माइनस 14 बराबर के कितना 0। अब इस 13 को x 0 के बराबर रख दो, x माइनस 13 को, तो x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। तो हमारी हो जाएगा ये x बराबर ये माइनस का 13 उधर जाएगा प्लस का 13, और ये हो जाएगा हमारा x बराबर इधर जाएगा तो x बराबर नहीं, पहले x माइनस 14 लिख लो और बराबर में 0, कंफ्यूज हो जाओगे। x बराबर ये माइनस का 14 उधर जाएगा तो प्लस का 14 बन जाएगा। तो हमारी दो क्रम जो हमारी संख्याएं कितनी आ गई, जो 13 और 14 है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप इसे एक बार जरूर देख लेना और जो डाउट हो वो मुझे सेंड कर देना। अभी हमारा एक और क्वेश्चन बच रहा है 5वां, और बाकी एक छठा क्वेश्चन है वो आप स्वयं करके लाओगे, मैं 5वां कराने जा रहा हूँ। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन जिसमें ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ड बराबर 13 हो तो अन्य दो बजाएं बताओ। मैं इस क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से करवाने जा रहा हूँ विद स्ट्रक्चर। तो आप लोग जिन्होंने भी लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि अगली ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं शुरू क्वेश्चन। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अभी लो थोड़ी 1 मिनट रुको, हाँ करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये एक समकोण त्रिभुज बना लो, ठीक है। ये हमारा समकोण त्रिभुज, अगर ये मान लो इसमें कट कितना है 13, ठीक। अब यहाँ से देखो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, यानी कि जहाँ से तुलना की जाए उसे मान लो आप x, ठीक है। आधार मान लिया आपने x, और आधार से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई कम है, मतलब कि x ये है तो इसमें से x माइनस 7 कर दो तो ये उसकी ऊंचाई है, ठीक है, इस त्रिभुज की। तो करते हैं, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। यहाँ से लिखो माना, माना
यहाँ पे लिखेंगे आधार आधार बराबर कितना एक्स, और ऊंचाई 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 बराबर कितनी है हमारी एक्स माइनस के 7। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार इन दोनों का कर्ड हमें दिया है। यहाँ पे कर्ड भी लिख लो यहाँ पे। तो कर्ड बराबर कितना है, कर्ड बराबर है 13। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये निकालेंगे, मान लो कर्ड कर्ड का स्क्वायर कितना होता है, ये कर्ड का मान होता है वो कितना होता है हमारा, वो होता है हमारा यानी कि आधार स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर मतलब कि एक्स माइनस 7 का स्क्वायर बराबर में कितना 13। ठीक है, ये हमारा कर्ड का मान है, कर्ड स्क्वायर का, यहाँ से कर्ड स्क्वायर कर दो। ठीक है, कर्ड स्क्वायर का मान है, यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, यहाँ से फॉर्मूला खोल देंगे ए माइनस बी का, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 7 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 ए और बी यानी कि 7। ठीक है, और बराबर में 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और यहाँ से हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी कि 14x, ये हो जाएगा प्लस का 49, और ये प्लस का 169 इधर आएगा तो माइनस का 169 बराबर कितना 0। यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x, और ये माइनस, ये 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2 और 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बराबर में, यहाँ पे हो जाएगा 0। यहाँ से कर दो आप, दो दो कॉमन ले लो यहाँ से, तो बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर, 2 से मतलब सब में भाग लगा दो, 2 से 14 यानी कि 7x माइनस 2 × 12 यानी कि 60 बराबर कितना 0। ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे करते हैं, यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस, ये 7 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा पे माइनस का 60 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे 12 - 5, 12 × 5 = 60 होते हैं, और 12 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7। एक्स माइनस का 60 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x हो जाएगा, ये माइनस का 60 बराबर कितना 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 प्लस में 5 बराबर 5 यहाँ बचेगा, 5 कॉमन ले लिया तो माइनस 5 से 60 में भाग दे दो तो 12 आ जाएगा बराबर में 0। तो x माइनस 12 एक ब्रैकेट में x प्लस के 5 बराबर 0। x माइनस 12 को 0 के बराबर लिख दो, x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर, ये माइनस का 12 इधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये x बराबर कितना, x प्लस 5 बराबर 0, और ये x बराबर माइनस का 5। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या दिया है, हमने क्या माना था, आधार माना था, तो आधार माइनस में तो होगा नहीं उसकी, तो आधार माइनस में तो होगा नहीं उसका मान, तो यानी कि ये -5 लेना नहीं है, तो क्या लेना है ये वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये x बराबर 12, आधार x माना था, तो यहाँ पे ऊंचाई, अब लिखेंगे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी मानी थी हमने, यहाँ पे देख लेते हैं, ऊंचाई मानी थी हमने x-7, तो यहाँ पे हो जाएगा x-7, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 12 में से 7 घटा दो आप, तो कितना बचेगा 5, यानी कि आधार हमारा 12 आ गया, और जो ऊंचाई है वो हमारी 5 आ गई। तो यही हमारी दो अन्य भुजाएं निकल के आ चुकी हैं, और आप लोगों के लिए बिल्कुल धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं कल।